दा कल समाप्त हो गया और हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, महेंद्र वकील साहब, जो कि जवाहर सिंह बेगम साहब के बहुत पुराने दोस्त भी हैं। लगातार ये दोस्ती और जुगलबंदी आज की नहीं है, मैं पिछले समय जब हम देखते थे आज भी उसके फ़ोटो वीडियो मौजूद हैं। जिस टाइम पे गुजर आंदोलन चलता था तो साहब दोनों मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आप लोग आते थे। तो वकील साहब भी लगातार मंत्री जी इनके साथ में मिलके करौली में 2-3 दिन से इस मामले को देख रहे थे। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा, लास्ट में हल आपने निकाल ही लिया बड़े प्यार से, कमेंटबाजी हो रही थी, बहुत सारे सवाल जवाब हो रहे थे, आप लोगों के ऊपर भी सवाल उठ रहे थे, सरकार कहाँ जा रही है, विपक्ष भी मुद्दा उठा रहा था, आखिर में समापन हो गया इसका कल। देखो, एक तो मैं सबसे पहले अपना तमाम जो किसान हैं, चाहे वो 360 गांव के किसान हैं, चाहे वो कैचमेंट एरिया के किसान हैं, बराव क्षेत्र के, चाहे वो कमांड एरिया किसान हैं, इतना तनावपूर्ण माहौल हो गया था और एक बहुत गंभीर समस्या 20 साल से ये समस्या बनी हुई थी। कई सरकारें आई चली गई, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी को, जिनके नेतृत्व में माननीय गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेगम और सम्माननीय कृषि मंत्री किरोड़ी लाल जी मीणा ने जिस तरह से पहल करके दोनों पक्षों के किसानों को और समझाइश करके जो इस मुद्दे पे ले आए और एक प्रांतव्यापी जो मुद्दा था उसको बड़े आसानी से हल कर दिया। इसमें निश्चित रूप से कई लोग इसमें राजनीति कर रहे थे और उनके मुंह पर ये कड़ा तमाचा है, और जिस सौहार्दपूर्ण और जो भाईचारा था वो कायम रखा, उसके लिए सभी किसान और सभी हमारे दोनों नेता और हमारे मुख्यमंत्री का बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से सह-अस्तित्व के साथ जिस तरह से समझदारी से इसका पटाक्षेप हुआ है, ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है राजस्थान के लिए और किसानों के लिए। वकील साहब, कल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी जब खंडीप में भाषण दे रहे थे तो उनके भाषणों में भी ये बातें झलकी थी कि कुछ लोग राजनीतिक रोटियां इस मुद्दे के थ्रू सेकना चाहते हैं, उसके बावजूद भी इस समस्या का हल होना और उन लोगों का उस जगह पे मौजूद होना, ये कितना चुनौतीपूर्ण रहा आप लोगों के लिए? देखो, चुनौती तो बहुत थी। ये जो विपक्षी साथी हैं हमारे, वो लोग जिन्होंने जिस तरह किया, उन्होंने इस समस्या को बढ़ाने का और इसको एक सुरसा के मुंह की तरह से फैलाने का काम किया, लेकिन जनता किसानों के विश्वास से, नेताओं के सामर्थ्य से और लगातार ज़मीन तक नेताओं के काम होने की वजह से और जिस तरह सहभागिता नीचे तक, हम लगातार 4-5 दिन से जवाहर सिंह बेगम साहब हमारे साथ लगे हुए थे, डॉक्टर साहब अपने संपर्क में लगे हुए थे, और जिस तरह से हमने सब लोगों को सहमति लेके और सामंजस्य लेके और जिस तरह से काम किया, वो चुनौतीपूर्ण था। उन लोगों के प्रयास थे और विपक्ष इस तरह करता है, लेकिन उनको ये राजनीति इस समय नहीं करनी चाहिए थी। उनको जब उनका समय था तो वो समय रहते उस काम को नहीं कर पाए, लेकिन वो चीज़ एक बाद में नेताओं के समझाइश से, हमारे लोगों की समझाइश से और प्रशासन की पूरी मदद से ये सब कुछ संभव हो पाया। वकील साहब, धरना समाप्त हो गया, लेकिन जो मुद्दा है वो ज्यों की त्यों बना हुआ है। समय आप लोगों ने दे दिया है, इधर 360 गांव पानी मांग रहे हैं, उधर खंडीप में जो कमांड एरिया के लोग हैं वो भी पानी मांग रहे हैं, और उधर 39 गांव पानी मांग रहे हैं। पानी सिर्फ एक को ही जा सकता है, जितना पाचना बांध के अंदर पानी है। क्या लग रहा है सबसे पहले पानी किधर जा सकता है और किस तरह से इस समस्या को आगे सॉल्व कर पाओगे आप? देखो, किसान जो है उसका बड़ा मन होता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे महर और खटाना, महर मीनाओं में, खटाना गुजरों में, दोनों भाइयों का भाईचारा इस बात पे था कि उस समय जब दिक्कत थी ना, दोनों भाइयों ने बैठ के कोई चीज़ अपनी बांट के हर हिस्सेदारी की, तो भाईचारा वो बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। जितना भी पानी है उस सब को उसको समुचित उपयोग करने के लिए जैसा भी जिसके बट में आएगा ना, जिस तरह का जिसका हिस्सा होगा और उसको करने का काम होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए बाकायदा सरकारी ट्रिब्यूनल है, अवार्ड होते हैं। आज ये नहीं, राज्यों का भी पानी का बंटवारा होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों में भी पानी का बंटवारा होता है।
उसी तरह से यहाँ पर टेक्निकल रूप से जैसी जैसी जनसंख्या जिसकी है, जितना जिसकी क्षमता है, भाई कितनी कितनी ज़रूरत है और इतनी हमारे पास चीज़ है। आज घर में भी हमारे पास यदि कोई चीज़ है तो बच्चों को भी कोई मिठाई आई है तो उसको भी हम बाँट के हिसाब से देते हैं, तो उसी तरह बँटवारा हो जाएगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये 360 की जो मांग है, ये बहुत पुरानी मांग है इनकी। ये घना क्षेत्र के लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उस समय नदी में खोलने के लिए पानी की मांग की थी, लेकिन हमारे यहाँ के किसानों ने सबों ने धरना दिया पानी पे, लेकिन खुल नहीं पाया। तो कुल मिला के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सम्माननीय है हमारे लिए, लेकिन ज़रूरत और सामंजस्य और समदर्द सरकार जो करती है निर्णय, वो लोगों के सबके सहृदय में करती है। और जो किसानों ने जिस तरह से यहाँ पर समझाइश से जो चीज़ की है वो ज़्यादा बेहतर होती है। न्याय प्रणाली भी जब भी सुदृढ़ होती है जब जनता जब उस न्याय को मानती है। तो जो ये निर्णय हुआ है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकटता हूँ सभी किसानों का, और सभी हमारे जनप्रतिनिधि इन लोगों ने, दोनों मंत्रियों ने जो सहयोग किया उसके लिए, और तमाम जो दोनों तरफ इलाके की जो कमेटियाँ हैं, चाहे वो 39 गांव की हो, चाहे वो 35 गांव की कमांड एरिया की हो, सब ने लास्ट में समझदारी से काम लिया। उसके लिए सभी साधुवाद के पात्र हैं।